सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज फिर से हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता पारायण करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, कल तीसरा अध्याय हमने देखा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, और आज चौथा अध्याय देखने जा रहे हैं। और हम देखते हैं श्री भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैंने ही इस अविनाशी योग को विवस्व सूर्य से कहा था। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जान, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। इसे सुनकर अर्जुन एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और देखिए क्या बोल रहा है अर्जुन, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानीति। हे अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्णा, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य विवस्वत सूर्य का जन्म बहुत पुराना है,
अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। सचमुच आश्चर्य की बात है। कैसे? कृष्ण भगवान तो अभी अभी जन्म लिया और विवस्वान सूर्य की बात बोल रहा है। वो तो सृष्टि आरंभ में उनका जन्म हुआ था, वैवस्वान सूर्य। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं उस समय मैं ही उनको दिया था ये ज्ञान। तो कैसे संभव है? तो ये आश्चर्य की बात ही है। लेकिन देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। ये श्लोक बहुत प्रचलित है, बहुत जनप्रिय है, सभी लोग, बहुत लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। वाह! जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वैसे तो हम मानते ही हैं पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इस जन्म और पुनर्जन्म, ये तो हम मानते हैं। अब धीरे धीरे दूसरे लोग भी मानने लगे हैं, दूसरे मत लोग, वो लोग भी अब मानने लगे हैं, क्योंकि
न जाने कितने चमत्कार हुए हैं। सिर्फ भारत की बात नहीं है, चाहे यूरोपियन लोग भी, वो लोग भी अब मानने लगे हैं। जब कोई मर जाता है तो इसका मतलब नहीं जब मर गया तो सब कुछ मर गया, नहीं। मरने के बाद भी ये आत्मा जीवित रहता है और फिर से जन्म लेता है। यूरोपियन लोग भी मान रहे हैं और बहुत से लोग अब मानने लगे हैं। तो अर्जुन ने अपने जो शंका है प्रकट किया। तो जो आप बोल रहे हैं उस समय की बात है, सृष्टि आरंभ में वैवस्वान सूर्य सृष्टि के आरंभ में जन्म लिया था। लेकिन आप तो यहाँ का है, अभी जन्म लिया, आप ही कैसे उनको ये ज्ञान दिया था उस समय? तो यही श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, मेरे तेरे कितने जन्म हो गए, बहुत से जन्म हो गए, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं सब जन्म की बात जानता हूं। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काक्षान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री भगवान बोले, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। और देखिए आगे और कैसा सुंदर वचन बोलता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। देखिए, बहुत से लोग आजकल चाहे भारत में हो चाहे मॉरिशस में हो, मॉरिशस में जहां तक मैं देख रहा हूं, ये जातिवादी, छोटी जाति बड़ी जाति, ऊंच नीच, ये सब यहाँ के हिंदुओं में अब धीरे धीरे वो चला जा रहा है। ये विचार भारत में है अभी, लेकिन यहाँ जातिवादी की बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ये सब मनुस्मृति में भी है, इसलिए बहुत से लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। लेकिन यह जातिवाद की बात नहीं हो रही है, यह चतुर्वर्ण की बात हो रही है। ये भी गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। स्पष्ट हो गया।
अपने गुण और कर्म, कौन सा काम आप कर रहा है, आपका गुण क्या है। तो गुण और कर्म, आपके जो काम कार्य है, ये सब उसके आधार पर आप उस श्रेणी में चले जाते हैं। मान लिया जाए गुरुजी है, आचार्य है, पुजारी है, पंडित जी है, ये सभी लोग ब्राह्मण के श्रेणी में चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये उनका काम है। और एक दूसरे लोग जो है, जैसे पुलिसमैन, राजनीति के लोग, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सभी लोग क्षत्रिय में चले जाते हैं, क्षत्रिय श्रेणी में। और वैश्य लोग, जो व्यापारी है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, व्यापारी तो व्यापार ही है, व्यापार करते हैं, तो बिजनेस मैन है, ये लोग वैश्य के श्रेणी में चले जाते हैं। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, खेती का काम करते हैं या कोई दफ्तर में कहीं पर छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो ये लोग शूद्र के श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, कोई छोटा बड़ा यहाँ नहीं है, छोटा बड़ा की बात नहीं है, कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता है, सभी लोग तो बराबर है, मनुष्य तो सब बराबर ही है। लेकिन जो काम, जो कार्य कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो एक श्रेणी में चले जाते हैं, बस यही बात है। इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता जान। चाहे मैं ये सब व्यवस्था कर दिए है, लेकिन अकर्ता ही जान, जैसे कि मैं कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप वही लोग अपने अपने श्रेणी में चले जा रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर विचार कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। मैं तो कर्मों के फल से लिप्त नहीं रहता हूं, वैसे ही जो लोग कर्म फल से लिप्त नहीं रहते हैं, कर्म करते ही चले जाते हैं, लेकिन लिप्त नहीं होते हैं, तो अवश्य ये लोग भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए
है, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तुम्हारे पूर्वज लोग ये सब जानते थे। ये सब जानने के कारण वो लोग मुमुक्षु बन गए और उनके जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। वैसे ही तू भी कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयेते शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैं तुमको समझाऊंगा, तुझे मैं बताऊंगा कर्म क्या है अकर्म क्या है, क्योंकि बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं इस विषय पर। लेकिन चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा, मैं बतलाऊंगा, तू चिंता मत कर। मैं बताऊंगा तुमको, जिसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, गूढ़ है, रहस्य है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वाह, क्या सुंदर उपाय बता रहे हैं, बहुत सुंदर उपाय बता रहा है कृष्ण भगवान। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, कर्म करते जाते हैं लेकिन उसे बनता नहीं है, उनमें मोहित नहीं होते हैं, कर्म करते चले जाते हैं लेकिन कुछ सोचते नहीं है, अच्छे अच्छे कर्म करते ही जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है। हे अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वजीताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किम चित्त करोति सह। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये बुद्धिमान, ये जो ज्ञानी है,
इस तरह से बरतता है, इस तरह से चलता है। समस्त कर्मों, सब काम करते हुए फिर भी त्याग बुद्धि से आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए वो कर्म से नहीं बंधता है, कैसे भी बंध जाएगा, क्योंकि त्याग बुद्धि है। कर्म के फल के कोई आशा नहीं रखता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। बहुत स्पष्ट है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, ज्यादा को नहीं लालच, जो मिलता है बस उसी में संतुष्ट। संतोषम तत्परम सुखम, जो मिलेगा बस उसी में संतोष धारण कर लेता है। तो इससे बड़ा और सुख कहां है? संतुष्ट, संतृप्ति। जिस मनुष्य में ये संतोष भाव है, संतृप्ति भाव है, अवश्य वो महान ही है और वो ही सुखी है। सबसे ज्यादा सुखी वही है। और चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी हो, किसी अवस्था में भी वो संतुष्ट रहता है, उनका मन स्थिर रहता है, वो तो सुखी ही होगा। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है। दैव में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। हे अर्जुन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त प्रिय विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योगी रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं,
तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा दितीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तरह तरह के योगी जन होते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कुछ लोग यज्ञ हवन करते हैं, कुछ लोग अहिंसा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। तरह तरह के यज्ञ है, लेकिन सब यज्ञ तो उत्तम ही है, सब यज्ञ तो बढ़िया ही है। अपाने जुहुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं। अष्टांग योग में है प्राणायाम, यम नियम प्राणायाम तीसरा है। प्राणायाम करते हैं तो प्राण को कैसे रोका जा सकता है, प्राण को कैसे छोड़ा जाता है, प्राण को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, ये भी एक यज्ञ है, प्राण यज्ञ। तो ऐसे कितने तरह के यज्ञ है, फिर भी सब सुंदर है, सब बढ़िया है। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक सुखदायक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। ये सब यज्ञ है। किसी न किसी रूप से योगी जन अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने अपने खुशी के अनुसार, अपने अपने प्रसन्नता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार किसी न किसी एक यज्ञ को करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, करना ही चाहिए। और इसके बिना जो कोई नहीं करता है तो उनका परिणाम क्या होगा, कैसे सुखदायक हो सकता है। न इस लोक में न परलोक में भी सुखी होगा जो नहीं करता है। कुछ न कुछ करना चाहिए। और यज्ञ हवन के बाद जो प्रसाद मिलता है, जो उसे ग्रहण करता है, वो प्रसाद वो तो सुखी ही होगा, उसे तो परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। और जो नहीं करते हैं उसे क्या मिलेगा। हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। देखिए, ये सब जो है यज्ञ सब बढ़िया है, सब अच्छा ही है, लेकिन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ एकदम श्रेष्ठ है अर्जुन। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ,
उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जाओ अर्जुन, देखिए बहुत सुंदर सलाह है अर्जुन को दे रहा है। अगर ज्ञान पाना है गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। देखिए और कैसे सुंदर सुंदर सलाह दे रहा है। गुरुजी के पास जाओ, हां, लेकिन दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग नमस्कार करो, सेवा करो, गुरुजी की सेवा करो और सरलता पूर्वक प्रश्न करो, सरलता पूर्वक मर्यादा के साथ, गौरव के साथ, मर्यादा के साथ प्रश्न पूछो। गुरुजी बताएंगे, वो ज्ञानी महात्मा है, तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखा, बिना गुरु ज्ञान कहां मिलेगा? कौन किसको मिलेगा? गुरु बिना ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान कैसे? और देखिए रामायण में भी श्री राम, हम तो मानते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु भगवान का 7वां अवतार है। उनको भी गुरु था, दो गुरुदेव, एक राजगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और दूसरा गुरुदेव विश्वामित्र महर्षि। 2 गुरुदेव थे। वैसे ही कृष्ण भगवान का भी गुरु था, सांदीपनी गुरुदेव। भगवान होते हुए, अवतार पुरुष होते हुए भी गुरु जी के पास गए ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप हम कौन है? बिना गुरु के कैसे ज्ञान मिलेंगे? और देखिए बहुत स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जाओ गुरु जी के पास, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। गुरुजी के पास रहकर सेवा करो और सरलता पूर्वक, बहुत मर्यादा के साथ प्रश्न पूछो, ज्ञान प्राप्त करो। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण दक्ष्यस्यात् मन्यथो मयि। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह का, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो इस प्रकार श्री भगवान कृष्णा बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जब गुरु जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लोगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये मोह में नहीं पड़ेगा। बस
तेरा कल्याण हो जाएगा अर्जुन, जाओ गुरु जी के पास, ज्ञान प्राप्त करो। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और देखिए अंत में क्या बोल रहा है श्री कृष्ण, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचरी अमच्चिरेनाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है, जिस व्यक्ति में श्रद्धा है वो ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगर श्रद्धा ना हो ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत सुंदर, एकदम सुंदर वाक्य है और बहुत सहज संस्कृत भी है। ये श्लोक बहुत बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार समझा रहे हैं और अर्जुन भी बहुत श्रद्धा पूर्वक भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो चौथा अध्याय है समाप्त हो रहा है और कल हम फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। आप भी आइए, हम सब बैठकर सत्संग करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता पारायण करेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण का जो मधुर वाणी है, मधुर शिक्षा दीक्षा है, हम ग्रहण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।